वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली 6.3 का 23 क्वेश्चन। तो देखिए 23 क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि एक वक्र ये है, दूसरा वक्र ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं या काटते हैं, और कंडीशन ये दे रखी है। यानी ये दो वक्र हैं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार के वक्र होंगे, ठीक है, और एक दूसरे को जब काटते हैं तो ये समकोण यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। तो देखिए इस पे स्पर्शरेखा की समीकरण और इस पे स्पर्शरेखा की समीकरण, इस पे स्पर्शरेखा और इस पर स्पर्शरेखा भी तो एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी, और जब वो समकोण पर काटेंगे तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, अर्थात M1 और M2 यानी इन दोनों स्पर्शरेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के इक्वल होना चाहिए, और तब ये कंडीशन आ जानी चाहिए। तब हम इसे प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे। पहले तो ये वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे हम। तो एक वक्र है हमारा x बराबर y² और दूसरा वक्र है हमारा xy बराबर k। तो हम वक्र 1 व 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए हम एक और दो वक्र जो एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे काटेंगे उस पे कोई बिंदु होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा। उसके लिए हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू y² है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, या फिर y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए x की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर देंगे हम, y² डॉट y बराबर k हो जाएगा, तो y³ बराबर क्या हो जाएगा k। तो y की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/3। अब जब y की वैल्यू k ये है तो इस समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे हम। y की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/3 और उसका स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो गई k की पावर 2/3। तो हमारे पास x और y पॉइंट आ गए हैं दो, यानी वक्र 1 व 2 परस्पर एक दूसरे को k की पावर 2/3 k की पावर 1/3 पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये देखिए प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए ये प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया है, तो इस पॉइंट पे हम इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता निकालेंगे, उन दोनों को -1 के इक्वल प्रूव करेंगे, तब देखिए क्या होता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 क्या लिखना है वक्र 1 की प्रवणता। वक्र 1 की प्रवणता कैसे निकलेगी, x का 1 हो जाएगा, y² का 2y और y का द्वारा dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 1/2y। और dy/dx चाहिए कब हमारा, एट किस पॉइंट पे चाहिए, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3 पे, यानी 2y की जगह आ जाएगा 1/3। ठीक है। अब हमें चाहिए वक्र 2 की प्रवणता। इसे हम M1 मान लेंगे। वक्र 2 की प्रवणता देखिए x y बराबर के है, तो x सेम y का dy/dx प्लस y सेम x का 1 हो जाएगा और k का 0। तो dy/dx कितना आ जाएगा यहाँ से, -y/x। तो हमें ये वाला dy/dx भी कहाँ चाहिए, एट k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3 पर। ये हो जाएगा -k की पावर 1/3 और k की पावर 2/3। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/k की पावर 1/3। इसे हम कह देंगे M2। अब हमें पता है वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, चूंकि वक्र 1 व 2 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, तब दोनों स्पर्शरेखाओं की प्रवणता जो होगी -1 के इक्वल होगी। तो M1 क्या है हमारे पास, 2 की ये है, M2 की वैल्यू है -1/k
के 1/3 बराबर -1। तो यहाँ से देखें सॉल्व कर लेंगे इसे, -2 के की पावर हो जाएगी हमारे पास 2/3 और -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये इधर आ जाएगा 2k 2 बराबर 1। दोनों तरफ हम घन ले लेंगे, घन लेने पर दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 का, और क्यूब से घन का कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 बचेगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ठीक है, देखिए हमने सिद्ध कर दिया कि जो दो वक्र हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो ये कंडीशन आ जाती है। अब जब कंडीशन तभी तो आनी थी जब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो ये प्रूफ हो चुका है। अगर एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते तो कंडीशन आती ही नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अति परवलय के बिंदु पर स्पर्शरेखा तथा विलंब रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें ये बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे x0 y0 पर, हमें अति परवलय की अविलंब की रेखा और स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो देखिए वक्र लिख लेते हैं पहले, x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 के किस बिंदु पर, x0 y0 पर। दो देखो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण और अविलंब रेखा की समीकरण याद करनी है। तो सबसे पहले जो x0 y0 है वो जो है वक्र पर भी स्थित होगा, वक्र पर भी स्थित होगा, और जब वो वक्र पर स्थित होगा तो इसे संतुष्ट करेगा। यानी यहाँ पे x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अब हम लिखेंगे वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ऊपर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए क्या होगी, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर, y का द्वारा dy ओवर dx बराबर 0। तो देखिए dy ओवर dx और माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2x अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किस पॉइंट पे बतानी है स्पर्श रेखा की समीकरण और उसकी, तो वो बतानी है dx ओवर dy एट x0 और y0। तो x की जगह x0 आ जाएगा, y की जगह y0, ये हो जाएगी हमारी वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें चाहिए बस यही चाहिए, तो और कुछ नहीं, हम लिखेंगे x0 y0 पर स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण जो है हमारे पास वही कि y माइनस y1 dy ओवर dx होता है x माइनस x1। तो देखिए y1 x1 क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे, dy ओवर dx की वैल्यू ये है x0 बी स्क्वायर अपॉन y0 ए स्क्वायर माइनस x0, मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो y0 y ए स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर x0 x बी स्क्वायर माइनस x0 x नॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, इसे सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x0 स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसे भी कर लेते हैं x0 x बी स्क्वायर प्लस के y0 फाई ए स्क्वायर, ये वाला टर्म माइनस y0 स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। सबको भाग दे दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर से देंगे तो x0 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा x0 और इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस y0 y अपॉन बी स्क्वायर। अब इसे भी ए स्क्वायर से देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए x0 ए स्क्वायर माइनस
वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर, ये पीछे रख देंगे, एक्स नॉट ए स्क्वायर और एक्स बराबर 0। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने अभी इसकी वैल्यू होती है ये वक्र पर विस्तारित होगा, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। तो ये वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को यहीं रख देंगे, इन्हें इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1। ये आ गई हमारे पास स्पर्श रेखा की समीकरण। अभी हमें निकालनी किसकी समीकरण है, हमें निकालनी है अभिलंब रेखा की समीकरण। किस पर, तो हम लिखेंगे बिंदु एक्स नॉट वाई नॉट पर अभिलंब रेखा की समीकरण। तो अभिलंब रेखा की समीकरण का फॉर्मूला भी यही होता है, y माइनस वाई वन बराबर -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एक्स माइनस x1। x1 y1 की वैल्यू ये है हमारी, ये y1 है, ये x1 है, y1 तो y1 की जगह y नॉट आ जाएगा, -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स क्या है हमारा, तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स क्या है हमारा, ये है एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या है, एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर, यही है, और x माइनस x1 की जगह x नॉट आ जाएगा, इसे पलट देंगे हम, वाई नॉट बराबर माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर एक्स नॉट बी स्क्वायर, पलट दिया, x माइनस एक्स नॉट, मल्टीप्लाई करा देंगे हम इधर को, एक्स नॉट बी स्क्वायर वाई माइनस के एक्स नॉट वाई नॉट बी स्क्वायर माइनस का वाई नॉट ए स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा है, एक्स माइनस के माइनस माइनस प्लस एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, सबको एक साइड कर लीजिए, एक्स नॉट बी स्क्वायर वाई माइनस एक्स नॉट वाई स्क्वायर वो वाई नॉट बी स्क्वायर, ये प्लस में वाई नॉट ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा इधर। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को जो होते हैं हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे इसे भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसे, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स नॉट अपॉन बी ए स्क्वायर, और ये बचेगा हमारे पास वाई, एक्स नॉट वाई नॉट सेम रहेगा, ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई नॉट ऐसी रहेगा और एक्स ऐसी रहेगा, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर, एक्स नॉट वाई नॉट ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण आ गई हमारे पास, वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, वाई नॉट अपॉन, यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे वाई है, और बराबर इसे इधर भेज दीजिए, एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर बराबर एक्स नॉट वाई नॉट कॉमन ले लो, बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये आ गई हमारी अभिलंब रेखा की समीकरण। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।